क्योंकि ये बंजारा समाज ने सदा साथ दिया है, कभी साथ लिया नहीं, लेकिन अब लेने का समय आया है कि हमारा जो कार्य होगा मानव मात्र शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता की हितारत के लिए कार्य होगा। यहाँ देवी का मंदिर बनेगा और यहाँ शिक्षा का मंदिर बनेगा। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और पाली के समीप गुमटी पे हम लोग यहाँ पर है। यहाँ से टोल टैक्स आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बंजारा समाज ने एक यूनिक काम किया है। यहाँ पर बंजारा समाज की एक ज़मीन यहाँ पर है जहाँ पे हिंगलाज माता जी का मंदिर है। कहा जाता है कि शिक्षा और आध्यात्मिकता दोनों ही जब समानांतर पैरेलल चलती है किसी समाज के लिए तो समाज का उत्थान होता है। यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, मंदिर के लिए भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और छात्रावास के लिए भी यहाँ पर काम होगा। शिक्षा और मंदिर को, शिक्षा और देवस्थान को, दोनों को ही पैरेलल चलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चेतन गिरी जी महाराज, सबसे बड़ी बात है कि आपके सानिध्य में यहाँ पर 25 तारीख को आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं बाबूजी। जी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगत जननी माता भवानी हिंगलाज मैया को प्रणाम करते हैं। भारत टीवी आज हमारे बीच में चैनल पहुंचा है। शिक्षा और संस्कार ये दोनों ही एकजुटता से आते हैं। आज आप देख सकते हैं कि पाली की नगरी पर, पाली की धरती पर हम सभी लोग इकट्ठे होकर के शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए माता भवानी के इस पवित्र प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। उद्देश्य और लक्ष्य 25 तारीख का यही है कि जो पुराना मंदिर है उसको भव्य और दिव्य रूप देना है और मंदिर की पूजा सदियां सदियां तक संस्कार भरी हुई युवा पीढ़ी करती रहे, उनके लिए यहाँ छात्रावास का भी निर्माण करने के लिए हम सभी इकट्ठे होकर के 25 तारीख को ये कार्य करने जा रहे हैं। उसमें बंजारा समाज, पूरा राजस्थान का बंजारा समाज संगठित होगा और हम सभी मिलकर के और भी सामाजिक सुधार के जो बिंदु है, नशा मुक्ति का बिंदु, शिक्षा का बिंदु, समाज एकता का बिंदु, ये सभी हमारे, और विशेष करके पर्यावरण। 25 तारीख को यहाँ लगभग 200 से 300 वृक्ष लगा रहे हैं, जो आज बहुत सरकार की प्राथमिकता हो चुकी है। बंजारा समाज भी यहाँ से पहल कर रहा है। साथ साथ में छात्रावास के साथ साथ में वृक्षों का भी संरक्षण होगा और धर्म और आध्यात्मिकता को साथ में रखते हुए समाज के उत्थान विकास के लिए क्या काम हो सकता है जो मानव मात्र के लिए काम आए, जीव मात्र के लिए काम आए, ऐसा कार्य करने के लिए माँ भगवती के चरणों में हम सभी संगठित हुए हैं। जी, तो जैसा कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर, यहाँ पर 35 साल पुरानी तो ये बिल्डिंग जो भी आप देख रहे हैं और पता नहीं मूर्ति कितने साल से यहाँ पर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर बंजारा समाज जो है यहाँ पर एक हाइट पर है, लेकिन हाइट पर होते हुए भी यहाँ पर अभी तक विकास की यहाँ पर दरकार है। तो शायद यहाँ पर सारे बंजारा समाज अब एक होकर के यहाँ पर कुछ नया करना चाह रहे हैं, नवाचार करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर के बारे में हम पूछेंगे। शुभ नाम आपका सर? राम। मेरा नाम छोगाराम गहलोत है जी। इस मंदिर की तो सन 1940 में मूर्ति रखी गई थी, जब हमारे पूर्वज बाल लाते थे। बाद में वैसे सन 1940 और सम्मत 1996 उस समय जहाँ ये अपने पाली मारवाड़ में महाराजा उम्मेद मिल बन रही थी, उस समय यहाँ बाल लगती थी, जो सामान ढोते थे करते थे, उस समय हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। उस समय से ये मंदिर है यहाँ पे। हम चारों भाई यानी कि मारवाड़ मंडल, जोधपुर मंडल, शिवांची मंडल और गोडवाड़ मंडल चारों मिलके अपने तन मन और धन से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और साथ में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ छात्रावास बनाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बुजुर्ग पंच भी हैं, तो यहाँ पर युवा एक समाज सेवी संत भी है, क्रांतिकारी संत यहाँ पर है जो धारा प्रवाह अपनी वाणी से सारी बातें प्रस्तुत की है। यहाँ पर युवा भी है। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत बिजासनी प्रतिनिधि गोविंद राम जी बंजारा भी है। क्या बताना चाहेंगे सर आप? मेरा तो सभी समाज को मेरा प्रणाम, गुरुजी को भी मेरा प्रणाम। माँ चामुंडा, माँ हिंगलाज का जब यहाँ खड़े हैं वहाँ मंदिर है और इस मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। तो बाबूजी चेतन गिरी जी महाराज के सानिध्य में सारे समाज इकट्ठे होकर के हम ये जो मुद्दा उठाया है कि बाबूजी के चरणों में सारा काम सानिध्य में काम हो रहा है।
तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी नौजवान और भी है, हम इनका भी परिचय करवाएंगे। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या भाट अलग है, बंजारा अलग है, क्योंकि एमबीसी कॉम से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और 4 जो आपके जो मंडल बताए गए हैं वो किस प्रकार से पहले से एक है कि यहाँ से कोई नई यात्रा शुरू होगी, कि कोई महासभा बनेगी, कि क्या है, सारा हम जानते हैं आपसे। आपका परिचय सर? मैं गोविंद बंजारा, पूर्व पार्षद नगर परिषद पाली। यहाँ पर एक और गोविंद जी है बंजारा और एक दूसरे गोविंद जी बंजारा, आपका हमने कई बार अखबारों में पढ़ा भी है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारे चारों मंडल चारों भाई की तरह हमेशा से शुरू से ही साथ में रहते आए हैं। हम लोगों के बालद भी साथ में चलती थी और साथ में व्यापार करते थे हम लोग, और हम लोगों का भाईचारा और प्रेम पहले से ही बना हुआ है। और हमारे चारों मंडल के पूर्वजों ने यहाँ पे 1940 में जो यहाँ पे मूर्ति बैठा कर ये स्थापना की थी, और उसी समय तक हमारे यहाँ पे पूजा और सब कुछ यहाँ पे चालू है। और ये भव्य मंदिर 35 से 40 साल पहले बनाने की शुरुआत हुई थी, और जो आज काफ़ी हद तक बना हुआ है, इसको हम नई तरीके से जीर्णोद्धार कर इसको भव्य मंदिर बनाने के लिए श्रीमान 1008 चैतन गिरी जी महाराज के सानिध्य में हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, चारों मंडलों ने मिलकर, कि इसको हम बहुत ही आगे लेके जाएंगे। और हमारे बंजारा समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गुरुजी के पावन चरणों की हम आज बहुत ही मजबूती से इनके चरणों में इकट्ठा होकर, और ये कसम की तरह ही एक लेके चल रहे, शपथ की तरह, कि हम बंजारा समाज को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे एक भव्य छात्रावास भी बनाएंगे। उसके लिए हम आगे चलने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। संघे शक्ति कलयुग है, अब इस कलयुग में सभी लोग एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बंजारा समाज भी पूरा यहाँ पर एक होकर के कुछ नवाचार यहाँ पे करना चाह रहा है, जीर्णोद्वार भी करवाना चाह रहा है। तो यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। जनप्रतिनिधि, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं बाबूलाल बंजारा अकेले ही। यहाँ 25 तारीख को, आप शायद पूर्व सरपंच है? हाँ पूर्व सरपंच जी। 25 तारीख को सत्यनारायण जी महाराज के सानिध्य में एक इतिहास लिखने जा रहा है। यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और छात्रावास के लिए जमीन, छात्रावास बनाने के लिए रणनीति बनेगी और छात्रावास बनेगा और बंजारा समाज का विकास होगा। बिल्कुल। तो लास्ट में एक अपील ले लेते हैं, जिसमें बाबूजी ये फरमाएंगे कब आना है, कितने बजे आना है, क्या क्या प्रोग्राम होगा, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, सारी जो बातें हैं एक बार फिर से अपील लेते हैं महाराज श्री से। मैं आप सभी को यही कहूँगा, 25 तारीख की बंजारा महापंचायत की घोषणा की तरह ये उद्घोषणा है। शिक्षा वो कार्य है साहब जो शेरनी का दूध की तरह, जितना पीता है इतने धाड़ते हैं। तो आप सभी आइए और शिक्षा के साथ में जुड़ी 25 तारीख को 10 बजे से ये कारवा शुरू होगा। और जितने बंजारा समाज के अधिकारियों से लेकर अपने अपने दल में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सभी एक परिवार के सदस्य होकर के आएंगे। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी आइए, और कई क्षेत्रों में शिक्षा से पिछड़ रहे हैं उनको जोड़ने का आप अगुवाई कीजिए। 25 तारीख आपके लिए सुनहरा अवसर है, मौका है, हम सभी मिलकर के ये काम करें। मैं सन्यासी हूँ, लेकिन कोई भी भारतीय समाज का बिंदु अंश बाकी रहता है शिक्षा से, तो हम सन्यासियों को आगे जा कर के ये बीड़ा उठाना चाहिए। मैं भारत का सन्यासी इस देखा कि शिक्षा से पिछड़ रहे हैं, तो मैं आगे आकर के इस छात्रावास की अगुवाई कर रहा हूँ। और इन साथ में हमारा पूरा साधु समाज साथ में है। बंजारा समाज तो अपने समाज के लिए कर ही रहा है, लेकिन जो शुभ चिंतक है सभी समाज साथ में है, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन बंजारा समाज की जो मीटिंग रखी गई है 25 तारीख को ठीक 10 बजे से हम लोग शाम 5 बजे के बाद हरी इच्छा तक चलेगी, भोजन और भजन का, और समाज के अलग अलग सुझावों पर हम कार्य करेंगे। एक बार मैं पुनः कह दूं कि हमारा जो कार्य होगा मानव मात्र शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता की हितारत के लिए कार्य होगा। और सभी परिचित है कि बंजारा समाज ने क्या क्या कहाँ कहाँ दिया है। वो जगह जगह पानी का स्रोत हो, आज वर्तमान का पार्लियामेंट जो भवन बना हुआ है वो भी लकी शाह बंजारा की लदनी की वो जगह है। ऐसा ये दानदाता समाज है। तो ये छात्रावास का जो मुद्दा है, ये सभी लोग मिलकर के एक बहुत बढ़िया से भव्य रूप देते हुए यहाँ छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए यहाँ देवी का मंदिर बनेगा और यहाँ शिक्षा का मंदिर बनेगा, यही मुद्दा होगा। और सभी का मैं आह्वान करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगे रहें, सभी आपस में मिलजुल करके रहें। और ये भारत की संस्कृति है, ये मिट्टी ऐसी है कि कहीं भी जाओ आप, इस भारत मिट्टी की अनोखी बात है। विकसित देश, सुपर पावर देश आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया माता की जय, लंदन माता की जय, चाइना माता की जय, पाकिस्तान की माता की जय, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय।
और हम कभी नहीं कहते कि हमारा कल्याण हो, हमारे वेद कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण की भावना रखने वाला भारतीय समाज का ये सूरवीर समाज, ये दानी समाज, ये बंजारा समाज शिक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ है, तो मुझे भी कुछ करने का, भारतीय समाज को जो ज्ञान की परंपरा रही है सन्यासियों के द्वारा, वो देने का प्रयास रहेगा। उसमें मेरा संत समाज भी साथ में है। मैं स्वामी चेतनगिरी महाराज जो सन्यास परंपरा से आता हूँ, जूना अखाड़े का एक सदस्य हूँ, एक नागरिक हूँ, और भारतीय समाज की लगभग 13 ही अखाड़ों की मेरे पास में एक जिम्मेवारी है। मैं राजस्थान से महामंत्री भी हूँ, और अन्य जो कार्य होता है वो हम लोग कार्य करते हैं। और विराजना का आपका जो मूल आश्रम है जहाँ विराजते हैं? अभी जो मैं वर्तमान स्वामी भोलागिरी जी महाराज की समाधि स्थल सतलाना में है, मैं वहाँ का 12 गांव की पूजा मेरे पास में है, जिसको महंत कहते हैं। वर्तमान में भोलागिरी आश्रम के अलावा भोलागिरी आश्रम बाड़मेर जिला में, जो अभी नया जिला बना बालोतरा में है, वहाँ 24 गांव का महंत हूँ। लेकिन इस समय मैं एक भारतीय नागरिक की तरह काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जन में जाना पड़ेगा और स्वप्न जगाना पड़ेगा, तभी जाकर के शिक्षा का भाव जगेगा। इसलिए पाली के जितने मेरे बंजारा समाज के प्रिय नागरिक हैं, उन सबों से एक बार फिर अपील करूँगा कि जरूर आइए और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाइए, नशा मुक्त भारत बनाइए, संगठित भारत बनाइए। ऐसी हम आह्वान और अपील करते हुए आपके एक बार भारत चैनल यहाँ पहुँचाए, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने ये आवाज़ उठाई है और आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। और जितने प्रतिनिधित्व जो करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जहाँ जरूरत पड़ेगी ये बंजारा समाज के साथ रहेंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि ये बंजारा समाज ने सदा साथ दिया है, कभी साथ लिया नहीं, लेकिन अब लेने का समय आया है, तो मैं ऐसी आस करता हूँ कि वो भी हमारे साथ में रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हरिओम हरिओम। देख सकते हैं कि युवा महंत, एक युवा संत आपके सामने है, और बंजारा समाज ने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। एक मार्शल कौम जानी जाती है, डीजी बंजारा से लेकर के यहाँ पर भी हर कौम में, यहाँ पर 36 कौम में अपना नाम किया है। बिलाड़ा में एक हमारे सेठा राम जी भी बंजारा रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आएंगे। और हमें ऐसा लगता है ये मौका बंजारा समाज हरगिज ना खोएं। इस प्रकार का प्रतिनिधित्व अगर मिल रहा है तो एक मौका मिला है एक होने का, कुछ कर गुजरने का, तो इनकी भी हौसला अफजाई होगी। जब यहाँ पर भीड़ होंगी, अपने अपने यहाँ पर सुझाव रखेंगे, तो कुछ यहाँ पर अच्छा काम होगा। तो हम वापस अपील करते हैं 25 तारीख को आप जरूर पधारें। बोलो हिंगलाज माता की जय हो, बोलो चंद्रगिरी जी महाराज की जय हो। सरवण सोलंकी और पूरी कोई सम्मान है, लौटाने वगैरह जो भी है, जो सब आत्माराम जी और जीताराम जी की तरफ से दी गई। हलवाई व्यवस्था स्टेशन मंडल इंदर जी पड़ियार और 15 आदमी बल्लाराम जी सौ इन्होंने अंडर में पूरी व्यवस्था करने वास्ते मेरे वाला सब सेवार वास्ते सब ठीक है। और बाकी वो तेल वगैरह खर्चा पेटे जो जनरेटर लागेला उनमें 5100 रुपया बाबूजी सरपंच की तरफ है मांगे सर। और कोई व्यवस्था आप बताओ बोले।